हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शर्मा और बीबीए, एमबीए और कॉमर्स के मेरे ब्राइट स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाली है। आज हम कोई बच्चों की बेड टाइम स्टोरीज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम उन एंशिएंट फेबल्स को डायरेक्टली हाई लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और इंडियन ईथॉस में ट्रांसलेट करेंगे। सो ग्रैब योर पेन्स एंड गेट रेडी टू टेक सम सीरियस नोट्स। तो आज का हमारा एजेंडा काफ़ी एक्शन पैक्ड है। हम कवर करेंगे एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एचआर एंड डिसीजन मेकिंग, कर्मा थ्योरी, निष्काम कर्मा योगा और फाइनली एक मास्टर एग्जीक्यूटिव समरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन ईथोस। आप इस टर्म को ध्यान से समझिए। नीति शास्त्र, इसे आप इसेंशियली दुनिया का सबसे पहला एमबीए करिकुलम समझ लीजिए। टेक्निकली इट्स द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स एंड वाइज कंडक्ट, लेकिन सिंपल वर्ड्स में एथिक्स और सही कंडक्ट के बिना ना कोई भी बिजनेस लंबा नहीं चल सकता। ये फाउंडेशन है एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की। पंचतंत्रा जैसा नाम से ही पता चलता है, 5 कोर स्ट्रैटेजीज या तंत्राज में डिवाइडेड है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्लीज इन 5 इंग्लिश और संस्कृत टर्म्स को बाय हार्ट मेमोराइज कर लीजिए। मित्रभेदा, मित्रलाभा, काकोलुखियम, लब्धप्रणासम और अपरिक्षितकारकम। चलिए अब इन एंशिएंट स्ट्रैटेजीज को आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में अप्लाई करके देखते हैं। Moving on to Section 2, Strategic Alliances and Competitive Strategy, Mitralabha and Kakalukium. सबसे पहले बात करते हैं मित्रलाभा की, जिसका मतलब है द विनिंग ऑफ फ्रेंड्स। देखो, रोल बहुत सिंपल है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में थराइव नहीं कर सकती। आपको बचपन की वो डव्स और हंटर वाली कहानी तो जरूर याद होगी, कैसे कबूतरों ने एक साथ मिलकर एज अ टीम उस लाइफ थ्रेटनिंग नेट को उड़ा लिया था। एब्सोल्युटली, ठीक वैसे ही बिजनेस में ग्रुप इफेक्टिवनेस और सिनर्जी से आप मैसिव मार्केट ऑब्स्टिकल्स को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। और ये सिनर्जी आती कहाँ से है? रिसोर्स पूलिंग से। जब आप ऐसे स्ट्रेटेजिक एलाइज ढूंढते हैं जिनकी स्किल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हों, तब असल मैजिक होता है। आज की मॉडर्न कंपनीज इफेक्टिवली यही तो करती हैं। जब वो जॉइंट वेंचर्स या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर्म करती हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेज टू अचीव अ मैसिव कॉमन गोल। नाउ लुक एट दिस स्लाइड केयरफुली। कॉकलुकियम, द वॉर ऑफ क्रोज एंड आउल्स। ये कहानी आपको स्वॉट एनालिसिस सिखाने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। आउल्स को नॉक्टर्नल ऑपरेशंस का एडवांटेज था, उनके पास ब्रूट फोर्स थी। लेकिन क्रोज, जो कंपैरेटिवली वीकर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डायोनल ऑपरेशंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करके आउल्स को हरा दिया। लेसन क्या है? कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी में इंटरनल सर्वेलेंस और स्मार्ट टैक्टिक्स ब्रूट फोर्स से हमेशा आगे रहती है। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स। Let's dive into Section 3, HR and Executive Decision Making, Internal Organizational Dynamics. यहाँ आती है मित्रभेदा यानी लॉस ऑफ फ्रेंड्स की स्ट्रैटेजी। एक लायन जो टॉप मैनेजमेंट या सीईओ को रिप्रेजेंट करता है, और एक बुल जो एक बहुत लॉयल एम्प्लॉय है। इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक मैनिपुलेटिव जैकल यानी मिडिल मैनेजर कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ये एक एब्सोल्यूट क्लासिक केस स्टडी है। लीडर्स को टॉक्सिक पर्सनैलिटीज और इन ईयर फिलर से सख्त बचना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा ना, तो मिस इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लिटरली तबाह कर सकती है। अब ऐसी इंटरनल पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए? अपरिक्षितकारकम हमें एक बहुत ट्रैजिक एग्जाम्पल देता है, ब्राह्मण और मोंगूज की कहानी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे पैनिक में आकर जल्दबाजी में अपने ही लॉयल मोंगूज को मार दिया। मेरे ब्राइट स्टूडेंट्स, एज फ्यूचर एग्जीक्यूटिव्स, हमेशा याद रखिए, रैश डिसीजंस जो बिना वेरीफाइड डेटा या इमोशनल स्ट्रेस में आकर लिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इररिपेयरेबल लॉस करवाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ड्यू डिलिजेंस इज द एब्सोल्यूट की। और इसीलिए हर ट्रू लीडर को विवेका एक्सरसाइज करना आना चाहिए। विवेका का सिंपली मतलब है इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप एक्चुअल रियलिटी और सिर्फ परसीव्ड थ्रेट्स के बीच का डिफरेंस फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि पैनिक मोड में लिया गया डिसीजन हमेशा डिजास्टर ही लाता है, फॉर श्योर। Now let's shift gears to Section 4, Karma Theory and Professional Ethics, the Ethical Core. देखिए, बिजनेस में ना लॉ ऑफ कर्मा का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है।
जो एक्शंस आप आज लेंगे उनका आगामी कर्मा यानी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में फेस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एस्केपिंग इट। शॉर्ट टर्म अनएथिकल गेन्स आगे चलकर लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट फेलियर्स बन जाते हैं। इसलिए लोभा यानी ग्रीड और मदा यानी एरोगेंस, इनको कंप्लीटली रिजेक्ट करना पड़ता है। धर्मा ड्रिवन लीडरशिप, जहां एक लीडर का फोकस लोक संग्रह यानी वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स पर होता है, बेसिकली वही तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR है। Moving forward to Section 5, Professionalism and Nishkam Karma Yoga, Action without Attachment. इन संस्कृत टर्म्स को आप नोट्स में अच्छी तरह हाईलाइट कर लीजिए। कर्मसु कौशलम का अर्थ है स्किल इन एक्शन, और निष्काम कर्मा हमें सिखाता है कि अपने एक्शंस पर इंटेंसली फोकस करें, बिना फ्रूट्स या रिजल्ट से अटैच हुए। एक प्रोफेशनल का प्राइमरी फोकस उसका स्वधर्म होना चाहिए, यानी उसका स्पेसिफिक रोल और ड्यूटी। जब आप ग्रीड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और एक बैलेंस्ड योगिक प्रोफेशनलिज्म, जिसे समत्वम कहते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, तभी आप जेन्युइन लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अचीव करते हैं। और ये पॉइंट ब्रिलियंट तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि डिटैचमेंट इतनी क्रूशल क्यों है। An emotionally attached manager literally loses the ability to think strategically. अगर आप रिजल्ट्स को लेकर ओवर एंग्शियस हैं तो आप क्लियरली सोच ही नहीं पाएंगे। क्रिएटिव कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपको एक्सट्रीम प्रूडेंस, काम और एक डिटैच्ड एनालिटिकल माइंड की जरूरत होती है। Alright, next up is Section 6, Managing Self and Inner Emotions, the Foundation of Leadership. हिट ऑफ देश में एक बहुत ही पावरफुल और फेमस स्टोरी है, द हेयर एंड द लायन की। एक माइटी लायन जिसके पास अनबिलीवेबल पावर थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल कंट्रोल, अपने गुस्से और भूख की वजह से हार गया। और उसे हराया किसने? एक छोटे से लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड हार ने। बिजनेस वर्ल्ड में आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, हमेशा ब्रूट फोर्स पर बुद्धि यानी इंटेलेक्ट की ही जीत होती है। इसीलिए हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बार बार एम्फैटिकली एक ही चीज स्टेट करते हैं, बुद्धि जस्य बलम तस्य। He who has intelligence has strength. True professionalism का बेसिक फाउंडेशन ही यही है कि आपका इंटेलेक्ट आपके इम्पल्सिव इमोशंस पर डोमिनेट करे। क्योंकि अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो आप एक कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, राइट? And finally, we arrive at Section 7, Indian Ethos Executive Summary, the Master Framework. मैं चाहता हूं कि आप सब अभी के अभी इस मास्टर फ्रेमवर्क का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल उन एंशिएंट स्ट्रैटेजीज को उनके परफेक्ट मॉडर्न कॉर्पोरेट इक्विवेलेंस के साथ मैप करती है। देखिए, मित्र लाभा इज एग्जैक्टली टीम बिल्डिंग, मित्र भेदा आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रैटेजी है, ककोलुक्यम इज योर कंपेटिटिव इंटेलिजेंस, लब्ध प्रासनम आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट है, और अपरिक्षिता कराकम आपका रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। अपने एग्जाम्स में इन पैरेलल्स को ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जामिनर विल बी हाईली इम्प्रेस्ड। लेक्चर को प्रॉपर्ली कंक्लूड करते हुए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मास्टरी ऑफ इंडियन ईथॉस प्राइमरली 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एथिकल कंडक्ट यानी धर्म को फॉलो करना। दूसरा, मित्र लाभा के थ्रू स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग करना। और तीसरा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन करना। यही प्रिंसिपल्स एक मॉडर्न बिजनेस लीडर को एक ट्रूली सस्टेनेबल और एफिशिएंट प्रोफेशनल लाइफ बिल्ड करने का टाइमलेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आर यू मैनेजिंग योर इंटरनल एनवायरनमेंट एज इफेक्टिवली एज योर एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन? एक बार जेन्युइनली सोचिए इस बारे में। क्या आप अपने इमोशंस और इंटरनल डायनामिक्स को उतने ही इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं जितना आप कंपेटिटर्स पर फोकस करते हैं? थिंक अबाउट इट। मैं प्रोफेसर शर्मा उम्मीद करती हूँ कि आज के ये हाई लेवल नोट्स और कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपके आने वाले मैनेजमेंट एग्जाम्स और फैंटास्टिक कॉर्पोरेट करियर्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।